पिछले एक दशक से ईडी सीबीआई किस तरह से काम कर रही है यह मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है और यह बार बार चीजें हमारे सामने भी आती है। पहले संजय राउत साहब बोल रहे थे तो उनके परिवारजनों को जितना हो सके उतना परेशान किया गया और फिर उन पर कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा गया। फिर नवाब मलिक साहब बोल रहे थे तो नवाब मलिक साहब के साथ उनको और उनके दामाद जी को भी परेशान किया गया। नवाब मलिक जी को भी अंदर भेज दिया गया। अब पिछले 4 दिनों से गिरीश महाजन और एकनाथ खड़से इनके बीच एक शीत युद्ध चल रहा है। होटल ट्राइडेंट में क्या प्रफुल्ल लोढ़ा से गिरीश महाजन मिले थे? क्या गिरीश महाजन ने अगर मिले थे तो क्यों? मिलने की वजह क्या थी? एक अराजकीय व्यक्ति से मिलने के लिए महाजन को ट्राइडेंट क्यों जाना पड़ा? लेकिन इन सारे सवालों के जवाब महाजन ने बिल्कुल भी नहीं दिए। 4 दिनों से महाजन चुप्पी साधे हुए थे। आज जैसे ही एक बड़ी कार्रवाई होती है महाजन झट से आते हैं और बोलने के लिए समूचे माध्यम कर्मियों के सामने अपना दुखड़ा या अपनी बात रखने के लिए बड़े आमादा हो जाते हैं। हमारे सादे सीधे सवाल है कि खड़से जहां रहते हैं वहां से बहुत बहुत नजदीकी दूरी पर के होटल में अगर वह मिलते भी है तो यह किसने साबित किया कि वहां कोई ड्रग जैसी चीजें थी? माध्यम कर्मी तो फिर बहुत देर से वहां पहुंचे थे। पहले पहुंची पुलिस। पुलिस किसकी है? तो गवर्नमेंट बीजेपी की है। फडणवीस साहब खुद होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और गिरीश महाजन निकटतम लोगों में से एक फडणवीस साहब के हैं। पूरा मामला आईने की तरह साफ है। लेकिन इस सारी चीजों से एक संदेश जरूर मिलता है कि जो कोई बीजेपी के खिलाफ बात करेगा उसे इसी तरह से उसके परिवार को ध्वस्त किया जाएगा। यह पार्टी और इस पार्टी के बहाने से की गई रेड, यह सिर्फ रेड नहीं है, ये इशारा है, चुप बैठो नहीं तो रेड कराऊंगा।